नमस्कार। हमारे चैनल नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अनोखी और मधुर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिन भर की थकान, परेशानियों और सभी उलझनों को धीरे धीरे आपसे दूर कर देगी, ताकि आप पूर्ण शांति से नींद की मीठी गोद में समा सकें। तो सबसे पहले एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आज का दिन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना रहा हो, अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का समय है। याद रखें, जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो वर्तमान की खूबसूरती हमसे छिन जाती है। अपनी हर सांस के साथ अपने मन की हर फिक्र को बाहर निकालें। जब भी सांस छोड़ें, अपनी सभी चिंताओं को छोड़ने की कल्पना करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढील दें। अपने मन को शांति की गहराई में डुबो दें। हमें पूरी आशा है कि इस कहानी के हर शब्द में आपको वह सुकून और शांति मिलेगी जो आपकी आत्मा के हर कोने को छू जाए। तो आइए अपने मन और शरीर को इस पल में डुबो दें और हमारे साथ इस नई जादुई कहानी के अनुभव में शामिल हो जाएं। अजय 15 साल का एक लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। तभी से उसकी बीमार माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर आ गई। अजय ने अपनी कम उम्र में ही समझदारी और मेहनत का अद्भुत उदाहरण पेश किया। वह आसपास के गांवों में छोटे मोटे काम करता और घने जंगलों के रास्ते से पैदल यात्रा करते हुए अपने कार्य पूरे करता, ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा सके। एक दिन काम से थका हुआ अजय जंगल के बीच स्थित एक शांत झील के पास बैठ गया। पत्तों की सरसराहट, पानी की धीमी लहरों की मधुर आवाज और ठंडी हवा ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक हल्की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक नीला मेंढक उसके सामने बैठा हुआ था। उसकी त्वचा नीले रंग में इस तरह चमक रही थी जैसे किसी ने
नीले आसमान की सारी गहराई और सुंदरता को समेटकर उसमें भर दिया हो। वह धीरे धीरे अजय के पास आया और उसकी गोद में बैठ गया। अजय पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन धीरे धीरे वह उस मेंढक की सुंदरता और कोमलता से मोहित होने लगा। उस दिन के बाद वह नीला मेंढक अजय की जंगल यात्रा में अक्सर दिखाई देने लगा। उसकी उपस्थिति से अजय को सुकून मिलता था। एक दिन यूं ही पेड़ के नीचे जब अजय विश्राम कर रहा था तो उसकी आंख लग गई और वह सपनों की दुनिया में खो गया। सपने में उसने अपने बीते हुए कल को देखा। वह अपने पिता के कंधों पर बैठकर मेले में घूम रहा था। उसके पिता उसे बड़े मजे से उठाए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। तभी अजय ने अपने पिता से एक नीले मेंढक की ओर इशारा किया और कहा, बाबा, मुझे वो नीला मेंढक खिलौना चाहिए। उसके पिता थोड़ा हिचकिचाए और फिर बोले, अभी थोड़ी मुश्किल है बेटा, लेकिन मैं तेरे लिए वह नीला मेंढक अवश्य लाऊंगा। इतने में अजय की नींद टूट गई, लेकिन वह सपना अभी भी उसके जहन में ताजा था। उसे वह दिन अच्छे से याद था जब उसने अपने पिता से वह नीला मेंढक मांगा था। लेकिन इससे पहले कि उसके पिता वह खिलौना उसके लिए ला पाते, वह दुनिया से चले गए। अजय ने अपने पास वही नीला मेंढक को बैठा पाया। उसे अचानक ख्याल आया, कहीं इस बात का वास्ता उस नीले मेंढक से तो नहीं। अजय को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि नीला मेंढक, जो अब उसका नया दोस्त बन गया था, उसी खिलौने से मेल खा रहा था जिसे उसने कभी अपने पिता से मांगा था। फिर एक दिन जब अजय अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर लौट रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे बुरी तरह मारा, उसका सारा पैसा छीन लिया और घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया। अजय लहूलुहान था और एक पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका, उसने टूटे दिल से कहा। तभी वह नीला मेंढक अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। वह धीरे से अजय की गोद में चढ़ गया और उसकी ओर देखने लगा। मेंढक को देखकर अजय को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, मानो कोई अपना उसके पास बैठा हुआ हो। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी थी, जिससे अजय को बेहद कष्ट हो रहा था। अजय वहीं कुछ देर और बैठा रहा, मानो अपनी ऊर्जा को फिर से संजोने की कोशिश कर रहा हो ताकि दोबारा चल सके। इतने में उसने एक नन्ही सी बच्ची को देखा जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए
जंगल से गुजरने की कोशिश कर रही थी। वह लगभग 8 साल की रही होगी, ठीक उसकी बहनों की उम्र की। लकड़ियों की भार तले झुकी हुई वह बच्ची साफ साफ संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। इतना भार उसके लिए संभालना मुश्किल था। इस दृश्य ने अजय के दिल को गहरी पीड़ा से भर दिया। उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चोटों के कारण खड़ा होना कठिन था, लेकिन उसने अपने दर्द को अनदेखा करते हुए उठने की कोशिश की और उस बच्ची के पास पहुंच गया और बोला, मुन्नी, तुम ये इतना भारी गट्ठर क्यों उठा रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह मासूम बच्ची अजय की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ कुछ महीने पहले चल बसी। मेरा कोई नहीं है। मैं लकड़ियाँ जुटाकर अपने लिए कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक पल के लिए अजय ने खुद को उस बच्ची की जगह खड़ा पाया। उसे याद आया कि माता पिता को खोने का दर्द कैसा होता है। उसका दिल करुणा से भर गया। उसने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा, आओ, ये गट्ठर मुझे दो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हालांकि अजय खुद घायल था और हर कदम उसके लिए तकलीफदेह था, फिर भी उसने लकड़ियों का भार उठा लिया और बच्ची के साथ चलने लगा। नीला मेंढक लगातार अजय के पास फुदकता हुआ उसकी राह में साथ देता रहा। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे रुके तो अजय ने बच्ची की मदद से लकड़ियां सही से रख दी। फिर उसने अपने साथ लाए हुए रोटियों का अंतिम हिस्सा निकालकर बच्ची को दिया। मुन्नी, मेरे पास बस यही है, इसे रख लो। मुन्नी ने खुशी खुशी रोटियां ली और भावुक होकर अजय को गले से लगा लिया। अजय के दिल में उस क्षण सच्ची संतुष्टि और दया का भाव उमड़ पड़ा। अंतिम विदा के बाद अजय ने अपने घर की ओर फिर से यात्रा शुरू की। वह कुछ दूरी तक चला और फिर थम गया। उसकी थकान अब चरम पर थी और उसका शरीर पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। घावों का दर्द उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसकी आंखें भारी होने लगी थी। जैसे ही वह नींद की आगोश में जाने ही वाला था, तभी वह नीला मेंढक अचानक प्रकट हुआ। वह धीरे से अजय की गोद में चढ़ गया और उसकी ओर देखने लगा। अचानक मेंढक के शरीर से एक चमकदार नीली रोशनी फूटने लगी, जिसने अजय को अपने घेरे में ले लिया। अजय ने महसूस किया कि उसके शरीर के घाव भरने लगे हैं और उसका शरीर नई ऊर्जा से भर गया। नीले मेंढक के इस रहस्यमयी गुण को देखकर अजय हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, यह तुमने कैसे किया मेरे दोस्त? तुम आखिर हो कौन?
तभी नीला मेंढक फिर से जादुई रोशनी से चमकने लगा और उसमें से एक कोमल आवाज सुनाई दी। यह मैं हूं बेटा, तुम्हारा पिता। मैं लंबे समय से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था और आखिरकार मैंने इस नीले मेंढक के रूप में जन्म लिया ताकि तुम्हें देख सकूं। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा दिल और इरादे हमेशा नेक रहे हैं। तुमने ज़रूरतमंदों की मदद की, दया दिखाई और उस छोटी बच्ची के लिए वह किया जो तुम्हारे बस में था। तुम्हारी यह सरलता तुम्हारे सच्चे चरित्र को दिखाती है। मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होंगी और तुम एक सुखी जीवन व्यतीत करोगे। अजय यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह वास्तव में अपने पिता की आवाज सुन रहा है, लेकिन यह बात उसे गहरा सुकून दे रही थी। तभी नीले मेंढक ने इतनी तेज रोशनी बिखेरी कि वहां अचानक हवा में से एक टोकरी प्रकट हो गई। मेंढक ने अजय को इशारे से टोकरी खोलने को कहा। अजय ने कांपते हाथों से उस टोकरी को खोला और देखा कि उसमें पैसों की गड्डियां भरी पड़ी हैं। अजय ने आश्चर्य और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या है? नीले मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए वह नीला मेंढक कभी नहीं खरीद पाया बेटा, लेकिन अब यह सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम, तुम्हारी माँ और बहनें एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद अजय की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह और उसका परिवार खुशी और शांति से जीवन जीने लगे। वह नीला मेंढक उसे फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन अजय को हमेशा अपने पिता की उपस्थिति महसूस होती रही, मानो वे कहीं दूर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छाई निश्चित रूप से हमारे पास लौट कर आती है। हमारे दिवंगत प्रियजनों का प्रेम सदा हमारे साथ रहता है, एक अदृश्य ऊर्जा की तरह जो हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। इस कहानी के समाप्त होने पर हम आशा करते हैं कि आप विश्राम की उस गहराई में उतर चुके होंगे जहाँ केवल शांति और सुकून का एहसास है। धीरे धीरे इस कहानी को अपने हृदय में समेटे हुए स्वयं को मीठी नींद की गोद में सौंप दें, जहाँ हर चिंतन, हर थकान विलीन हो जाए और बस एक गहरी मधुर निद्रा के स्पर्श का एहसास हो।